दोस्तों मान लो आपके पास कहीं से 10,000 रुपये आते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में यही आएगी कि मैं क्या खरीदूं इन पैसों से। इनसे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लूं, नए स्नीकर्स ले लूं, थोड़ी ग्रोसरी का सामान खरीद लूं या क्लॉथ्स बाय कर लूं। तो ये अप्रोच होती है एक पुअर माइंडसेट वाले आदमी की। अब इसकी जगह अगर आप इन पैसों को बैंक में सेव कर देते हैं कुछ 5-6% रिटर्न के लिए, तो ये अप्रोच होती है एक मिडिल क्लास आदमी की। और अगर वहीं आप इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते हो और जो रिटर्न मिलता है उसे भी री इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये अप्रोच होती है एक रिच माइंडसेट वाले आदमी की। बट ये जो तीनों ही माइंडसेट हैं ये हमारी इनकम पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि आपका इनकम लेवल रिच लोगों के जैसा होने के बावजूद आपकी अप्रोच पुअर माइंडसेट वाले इंसान जैसी भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पैसों को चीज़ खरीदने के नज़रिए से देखते हैं और बहुत सारे एथलीट्स, एक्टर्स, लायर्स, डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं होता कि पैसों के बारे में सोचा कैसे जाता है। पर क्या ये सही सोच है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए आज की इस वीडियो में हम पैसों से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानने वाले हैं जिन्हें फॉलो करने से सिर्फ 75 डेज में आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक पहुंच सकते हैं और बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम किसी एक चीज़ को खरीदने के लिए हाँ कहते हैं तो इसका मतलब है हमें किसी और चीज़ को ना बोलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप आज पैसे खर्च कर देते हो तो कल को आपके पास सेविंग नहीं हो सकती। अगर आप आज घर खरीद लेते हो तो बाकी के गोल्स के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि जब हम किसी फालतू चीज़ के लिए एक भी रुपया खर्च कर देते हैं तो उसी समय हम एक काम की चीज़ को मना कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप अपना वॉलेट खोलें तो सिर्फ ये मत सोचिए आप क्या खरीदने वाले हो, बल्कि ये भी सोचिए कि आप क्या छोड़ने वाले हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल है 2 रीज़न की वजह से। पहला तो ये कि जो भी चीज़ हमारे सामने आती है हम एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे तुरंत ख़रीद लेते हैं। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पॉज करना होगा, वीडियो को नहीं बल्कि अपनी आदतों को। और ये ट्राई करो कि कोई भी चीज़ खरीदनी है तो 24 घंटे तक रुको, कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो 1-2 हफ्ते तक रुको। इसके अलावा अगर आप 10 मिनट के लिए स्टोर से बाहर निकल जाते हो तो इससे भी आपका डिसीज़न चेंज हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता इससे भी इजीली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि एक और रीज़न भी है जिसे इकोनॉमिक्स में हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। यानी कि हमें आज जो छोटे छोटे डिस्काउंट्स पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो हमें ज़्यादा पसंद हैं बजाय उस बड़े रिवॉर्ड के जो 1 साल बाद मिलने वाला है, फिर चाहे वो रिवॉर्ड कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यही कि हमें प्रेजेंट रिवॉर्ड के साथ फ्यूचर लॉस को भी देखना होगा, क्योंकि हम ह्यूमंस को नुकसान होने से जितना दुख मिलता है, फ़ायदा होने से उतनी खुशी भी मिलती है। नंबर 2, हंटिंग बट नॉट गैदरिंग। शुरू से ही हम लोगों की आदत बनी हुई है हर वक्त कंज्यूम करने की, और ये जो आदत है कभी भी कुछ भी खाते रहो, ये हमारे एंसेस्टर्स के लिए तो ठीक थी। बट आज के टाइम में हमें ये चीज़ ओवर ईटिंग और ओवर स्पेंडिंग का शिकार बना सकती है, क्योंकि अब तो ये पॉसिबल है कि आप अपनी मंथली सैलरी से एक टाइम का खाना भी खा सकते हो। यहाँ तक कि कुछ लोग तो फूड पर ओवर स्पेंड करके डेट में चले जाते हैं। सेकंड, हम लोग पैटर्न डिटेक्ट करने में बहुत माहिर हैं और हमारे पूर्वजों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्किल थी, क्योंकि उन्हें एनिमल हंट करने होते थे, जंगल में खाना ढूंढना होता था, अलग अलग सीज़न में सरवाइव करना होता था। बट आज अगर हम ओल्ड पैटर्न के साथ स्टॉक मार्केट में घुसते हैं तो वो हमें धोखा दे देते हैं, क्योंकि हम इस अंधविश्वास में होते हैं कि मुझे तो पता है कि आगे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होने वाला है। थर्ड, हम हर चीज़ दूसरों से कॉपी करके सीखते हैं।
अब पहले के टाइम में तो ये चीज़ ठीक थी, क्योंकि लोग स्विमिंग करते थे, मछली पकड़ते थे, घर बनाते थे। पर आज ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अब फैंसी कपड़े खरीदते हैं, महंगी जगह जाकर खाना खाते हैं ताकि एक स्नैप या स्टोरी बना सकें और दूसरों के हिसाब से अपना व्हीकल सेलेक्ट करते हैं। नंबर 3, द अनएक्सपेक्टेबल बर्डन। पता है वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप सोचोगे ओवर स्पेंडिंग, लो इनकम, नो सेविंग। जी नहीं, बल्कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन है डेट। हाँ, मार्केटर्स और बिजनेसमैन के लिए ये एक पावरफुल टूल हो सकता है, बट बाकियों के लिए नहीं। हम हर चीज़ के लिए लोन लेते हैं, चाहे कार हो, घर हो, और एजुकेशन लोन को तो ऐसे प्रमोट किया जाता है मानो ये कोई लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, बट असल में ये नॉर्मल पार्ट है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में करीब 67% लोगों ने पर्सनल लोन्स ले रखे हैं जो उनसे शायद पूरी लाइफ में भी क्लियर ना हो पाए। और हैरानी वाली बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग इसे प्रॉब्लम की तरह देखते भी नहीं हैं। उनके लिए ये एक टिकट है अच्छी लाइफ का। बट अगर आपको ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है तो डेट को नॉर्मल कंसीडर्ड करना बंद करो। ये डिस्ट्रॉयर है वेल्थ बिल्डिंग का। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके कुछ रीज़न जान लेते हैं। हम लोग लोन लेते हैं ताकि हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर हो सके, बट असल में ये लोन्स हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर इनकम इनके इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही चली जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे आना है, और जवाब बहुत सिंपल सा है, अवॉइड डेट एंड ऑल कॉस्ट्स। बेसिकली हमें डेट को क्लियर करना होगा। इस सिंपल प्रोसीजर से सबसे पहले लिस्ट बनाओ सारे डेट्स की, फिर जो भी फालतू खर्चे हैं लाइक आउटसाइड डिनर्स, पिज़्ज़ा, ये सब बंद करो। अब जिस भी लोन पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है पहले उसे क्लियर करना शुरू करो, फिर उससे कम इंटरेस्ट वाला डेट पिक करो और उसे भी क्लियर कर दो, और इसी तरह से अपने सारे डेट्स क्लियर करते चले जाओ। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो अब कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।